हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। इससे पहले हम ये जाने कि एम्बिग्विटी के टाइप्स कौन से होते हैं, हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर पन और एम्बिग्विटी का मतलब क्या है। तो एम्बिग्विटी और पन समवट सिमिलर मीनिंग है। इनका मतलब होता है कि कोई ऐसा वर्ड यूज करना या फिर कोई ऐसे एक तो उनका मीनिंग सेम हो या फिर ऐसे जो सिमिलर साउंड करते हो, जैसे होमोफोन्स हो गए, होमोनिम्स हो गए, ऐसे वर्ड्स यूज करना। जैसे अगर चेक की बात करें, चेक तो एक तो होता है बैंक का चेक और दूसरा होता है, एक जेकोस्लोवाकिया एक कंट्री है तो उनके लोगों को भी चेक बोलते हैं, चेक। तो वहां पे अगर मैंने कभी बोला कि हिटलर ने चेक को रिजेक्ट कर दिया, तो फिर वहां पे एक तो वो बैंक का चेक भी रिजेक्ट कर सकता है और दूसरा ये हो गया कि उसने चेक रिपब्लिक को या चेक लोगों को रिजेक्ट कर दिया, तो वो दोनों मीनिंग आ सकते हैं। अभी इसकी वजह से क्या होता है, लोग जो पढ़ते हैं उनको पढ़ते वक्त कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। पन का एक और पेक्युलियरिटी ये है कि जब भी पन यूज किया जाता है तो उसमें डबल मीनिंग तो होता ही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा एक गंदा मीनिंग आ जाता है या सेक्सुअल कनोटेशन आ जाता है, ठीक है। और ये पन्स जब यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस में या टेक्स्ट में, जब भी यूज होते हैं तो क्या होता है कि रीडर्स उनको ठीक से समझ नहीं पाता। अभी हिटलर का ही एग्जांपल ले लो। हिटलर को फाइनेंशियल ये भी था, उसको मॉनेटरी गेन्स भी चाहिए था एंड एट द सेम टाइम वो लोगों को भी रिजेक्ट कर रहा था। तो अगर कोई इंसान सिर्फ वो सेंटेंस ही पढ़ेगा तो उसको समझेगा नहीं कि वो एक्चुअली बैंक की बात कर रहा है, बैंक के चेक की बात कर रहा है या फिर वो लोगों की बात कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और ऊपर से हमें मीनिंग समझने में भी काफी प्रॉब्लम्स होती है। और फिर ऐसी वजह से क्या होता है कि ऐसे एम्बिगुअस लैंग्वेज यूज करने से या कुछ ऐसे सीन्स क्रिएट कर देने से वर्क क्या हो जाता है, ओपन टू इंटरप्रिटेशन। मतलब हर एक इंसान का अलग एक मीनिंग निकलता है। किसी को लग सकता है कि वो बैंक के चेक की बात कर रहा था, किसी को लग सकता है शायद वो चेक लोगों की बात कर सकता था, किसी किसी को ये भी लग सकता है कि वो एक चेक लिस्ट होती है ना, वो शायद उनकी बात कर रहा होगा। तो जब भी ऐसी लैंग्वेज यूज करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। विलियम एम्सन ने ये बुक लिखा था 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी, जिसमें वो बताते कि एम्बिग्विटी एक्चुअली 7 टाइप की होती है। तो इसमें डबल मीनिंग से शुरुआत होके इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन भी होता है। मतलब एक ऐसा वर्ड यूज करना जिसके दो मीनिंग हो या फिर एक दूसरे को कंप्लीटली डिसरिगार्ड करे, मतलब बोल कुछ और रहा है और उसका मीनिंग कुछ और है, ठीक है। अभी उसने जो एम्बिग्विटी बोली है 7 टाइप की, वो देखते हैं कौन सी। तो पहली क्या है कि ऐसे वर्ड्स यूज करना जो कंफ्यूजन क्रिएट करे या डबल मीनिंग वर्ड्स हो, जैसे होमोफोन्स होते हैं, उनको सुना तो फिर कंफ्यूजिंग लगते हैं वो। फिर दूसरा होता है कि ऐसे वर्ड्स यूज करना जिसमें दो वर्ड्स साथ में मर्ज हो जाते हैं, उनका मीनिंग जो है वो सिमिलर आ जाता है। तो कोई भी एक वर्ड ऐसे यूज करना जिसको पता है कि ये बोलने के बाद सामने वाले को कंफ्यूजन ही होगा, पर फिर भी ऐसे वर्ड्स यूज करना। थर्ड ये है कि ऐसे वर्ड्स यूज करना जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग हो या वो एक दूसरे को टोटली डिसरिगार्ड करे या एक दूसरे के ऑपोजिट कुछ बात करे, या फिर ऐसे बोल देना कि उन दोनों का कोई आपस में कनेक्शन ही नहीं है पर फिर भी आप उसको यूज कर रहे हो। चौथा है ऑल्टरनेटिव ऑफ द वर्ड्स यूज टू कॉज कंफ्यूजन इन द रीडर्स। मतलब अगर कोई मुझे बात लिखनी है तो फिर मैं वहां पे एक सिंपल वर्ड यूज कर सकती हूँ, लेकिन मैं उसके जगह पे ऐसा मीनिंग यूज करूंगी या फिर ऐसा वर्ड यूज करूंगी जो और कंफ्यूज करेगा। तो अगर मुझे बोलना है कि वो काफी सैड है, लेकिन सैड के प्लेस पे अगर मैं मेलानकली लिखूं, तो फिर ठीक है, अगर जिसको मेलानकली का मतलब पता है वो तो समझ जाएगा, पर जिसको पता नहीं है वो क्या सोचेगा उसको कि वो एकदम, मैंने अगर वो बोला कि वो प्यार में बहुत मेलानकलिक है, तो फिर जिसको पता है उसको पता है कि हाँ वो सैड है, लेकिन जिसको पता नहीं है वो तो कंफ्यूज हो ही जाएगा ना कि इसका एक्चुअली मतलब क्या होगा, क्या वो बहुत ज्यादा प्यार में है या फिर उसको डिजेक्टेड फील हो रहा है या फिर पॉजिटिव है। अलग अलग लोग अलग अलग उस तरीके से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। और काफी बार ऐसे होता है कि हम अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं तो हम लोग बार बार डिक्शनरी खोल के नहीं देखते कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। हम वो सेंटेंस पढ़ के उसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है।
अभी फिफ्थ वाले में वो ऑथर के इसमें आ जाता है, वो बोलता है कि ऑथर को कभी कभी लिखते हुए ये रियलाइज होता है कि उसने शायद गलती कर दी यहाँ पे, उसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, या फिर उसको कोई और चीज उसमें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए थी, लेकिन उसको गलती तो पता चली है लेकिन वो उसको रेक्टिफाई नहीं करता है। सिक्स में क्या है, ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है रीडर्स को, या फिर ऐसी चॉइसेस आ जाती है, अभी राइटर ने तो लिख लिया, अभी वो उसको पीछे वाले पेजेस में जाके वो करेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन फिर रीडर्स को पढ़ते हुए समझ में आ जाते कि ओके राइटर ने ये गलत बोला था। अगर आपने काफी बार ऐसे मूवीज भी देखे होंगे या ऐसे सीरियल्स भी देखे होंगे जिसमें एक ही साल में वो एक फेस्टिवल दो दो तीन तीन बार ये करते हैं, अगर पूरा सीरीज का टाइमलाइन भले ही एक साल का है लेकिन वो 2 साल तक जा रहे हैं, या फिर वो 2 बार होली सेलिब्रेट कर लेंगे, या फिर 2 बार दिवाली सेलिब्रेट कर लेंगे, अभी एक साल के टाइम फ्रेम में अगर ऐसी चीजें होती है तो वो गलती ही है, लेकिन वो डायरेक्टर के पार्ट पे गलती है। तो फिर इसमें क्या हो जाता है कि यहाँ पे रीडर को चूज करना है कि उसको किस बात पे यकीन करना है, उसको कौन सी चीज को करेक्ट वे में रखना है। इसको कंटिन्यूटी एरर भी बोलते हैं कि कभी कभी मूवीज में आपने देखा होगा, एक सीन में अगर ग्लास फुल है तो नेक्स्ट में आधा दिखाएंगे, फिर तीसरे वाले में फिर से वो फुल दिखाएंगे, ये काफी बार होता है, तो वो एडिटिंग में गलतियां हो जाती है। लेकिन नॉवेल के टाइम पे भी ऐसे ही होता है कि काफी बार राइटर लिख तो लेता है, उसको बाद में रियलाइज होता है कि अरे ये गलती हो गई, लेकिन वो उसको रेक्टिफाई नहीं करता। फिर सातवें वाले में क्या होता है कि राइटर को पता है कि उसने गलती की है, या फिर वो पहले जो चीज बोल रहा है वो लास्ट वाले लाइन में आके या फिर आखिरी में उसको चेंज कर देगा। या फिर आपने काफी बार ऐसे देखा होगा कि कभी कभी कोई नॉवेल में एक आधा कैरेक्टर होता है जो इतना अच्छा नहीं लगता, फिर एंड में आने के बाद वो एकदम ऐसे हीरो जैसे बन जाता है, या फिर कोई कैरेक्टर अगर बहुत अच्छा होगा तो एंड में आके वो एकदम खराब हो जाएगा। तो ऐसे काफी बार होता है, तो इसमें क्या होता है कि ऑथर की इंडिसिसिवनेस होती है, तो यहाँ पे रीडर्स के लिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि वो, और कभी कभी क्या होता है कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि कभी कभी राइटर उसको जस्टिफाई नहीं करता। अगर कोई इंसान सच में उतना बुरा है तो फिर उसको जस्टिफाई करो कि वो बुरा क्यों था, लेकिन कभी कभी राइटर वो करता नहीं, वो बस ऐसे ही छोड़ देता है उसको लिख के, तो उसकी वजह से क्या होता है रीडर्स के माइंड में और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया था कि आया होगा कि 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।